Now we start exercise 12, lesson number 12. पॉइंट है 12.12 के अंदर सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम जनरली सिंपल थिंकिंग करें तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वी कैन टेक ए 2 बीकर, हम 2 बीकर लेंगे, बीच में पाइप से ज्वाइन करेंगे और बीच के अंदर वाल रखेंगे। एक बीकर के अंदर पानी ज़्यादा रखेंगे, सेकंड के अंदर पानी कम रखेंगे, तो जो ज़्यादा बीकर पानी है वो बीकर के अंदर पानी ज़्यादा होगा, कम वाले में कम होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कभी बीच में कॉक है वो बंद है। वेन वी कैन ओपन द कॉक ओपन करेंगे तो जो ज़्यादा पानी है वो सेकंड बीकर में चला जाएगा और दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो जो पहले था प्रेशर, पहले में ज़्यादा प्रेशर था, दूसरे में कम प्रेशर था, जिसे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है? लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। मैंने जो एग्जांपल बताया, वाटर का एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल लेके अगर हम वी कैन अंडरस्टैंड चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एट वाटर इज perfectly horizontal tube does not flow। अगर ट्यूब है बिल्कुल हॉरिजॉन है, मतलब कभी अर्थ को पैरेलल है, बिल्कुल आड़ी रखी हुई है, ना कोई साइड ऊंची है ना कोई साइड नीची है, बिल्कुल लेवल टू लेवल है, तो इनमें पानी फ्लो होने वाला नहीं है। बट वन साइड हम ऊंची कर लेंगे, वन साइड हाइट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें भी ऐसा है, कभी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब होगी, इसके अंदर से वाटर डज नॉट फ्लो। ये वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू टैंक ऑफ वाटर कैप्ट एट द हायर लेवल। जो वन एंड है ट्यूब का, जो हायर लेवल पे टाँके रखी है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे सर दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस ऑब्टेन बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब। प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा। जो साइड पाइप हमने टाँकी से जॉइंट की है, टैंक से जॉइंट की है, वो साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, जो साइड प्रेशर कम है वो साइड फ्लो हो जाएगा। वाटर फ्लो आउट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब फॉर फ्लो ऑफ द चार्जेस in a conducting metallic wire। the gravity of course has no role play। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई इफेक्ट होती नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसका मूवमेंट होता है। सपोज स्विच ऑफ है तो वन साइड इलेक्ट्रॉन होगा, जो साइड करंट आता है वो साइड इलेक्ट्रॉन मोशन में हो गए, क्योंकि जो साइड इलेक्ट्रिक बंद है वहाँ पॉसिबल होता नहीं है। वैन हम करंट चालू करेंगे तो बाहर से आने वाला 240 वाला करंट घर के अंदर एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अलॉन्ग द कंडक्टर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस ए बैटरी consisting of one or more electrical cell। the chemical action a cell generates the potential difference across the terminate of the cell। even when no current is drawn from it, when the cell is connected to the conducting circuit element, the potential difference at the charges in the motion in conductor
and produce an electric current. सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं है बट बैटरी हम ज्वाइन करेंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बिकॉज बैटरी के अंदर वोल्टेज है, ये वोल्टेज वायर में जाएगा, कंडक्टिंग वायर में जाएगा, तो वायर में करंट पास होगा. इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू बी एक्सपेंड इट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. बट हमको ध्यान रखने का है कि जो सेल होता है तो सेल में क्या होता है, एक कार्बन होता है बीच के अंदर एसिड होता है, वाटर होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है. तो सेल के प्रिंसिपल क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द सेल हैज़ टू बी एक्सपेंड द केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज होगा और इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, फिर प्रोड्यूस होगा. वी डिफाइन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying the sum current as the work done to move a unit charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करंट ले जाने के लिए कितना चार्ज लगता है इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज. तो यूनिट डिस्टेंस पे हम ले जाएंगे तो यूनिट होगा द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. तो वी डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying the sum current as work done to move an unit charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ फॉर्मूला दिए, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज. देयरफॉर V पोटेंशियल डिफरेंस V है, वर्क डन W, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q. The SI unit of electrical potential difference is voltage V. तो what is the SI unit of electrical potential? तो V. तो V का मीनिंग क्या होता है, W अपॉन G. W का यूनिट क्या है, तो जो वर्कर जो यूनिट है जूल. Q मतलब कूलम का C है, तो J अपॉन C इक्वल टू क्या होगा, V होगा. तो व्हाट इज द SI unit of electrical potential difference? V. So why there it is known as the volt? It is the name after the Alessandro Volta, an Italian physicist. इटालियन फिजिसिस्ट ने ये वोल्टा सेल फाइंड कर दिया था, इसलिए इसके नाम पे नाम रखा वोल्टा. इसके मेमोरी के लिए इसका नाम रखा वोल्टा. नाउ 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two current. His current is 1 volt. Now we can explain what is the 1 volt. 1 volt कैसे होता है, तो जो ऊपर W था ये 1 जूल इतना ले लो, नीचे कूलम था Q था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसको 1 कूलम जितना चार्ज ले लो तो 1 अपॉन 1 इस 1 हो गया. If 1 joule work done to move charge of 1 coulomb or 1 point to another point, therefore 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb, therefore 1 V equal to 1 J upon C. J C इनवर्स बोलते हैं इसको, या J upon C भी बोल सकते हैं. The potential difference is measured by means of instrument called the voltmeter. So which instrument is used to measure the potential difference V? The voltmeter is used to measure the potential difference V. The voltmeter is always connected in
पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, जिसका हमको मेज़र करने का है, इसमें बीच को पैरेलल रखना पड़ता है तभी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो वोल्टमीटर। नाउ वी स्टार्ट द एग्जांपल 12 नंबर 2, हाउ मच वर्क इज़ डन। वर्क मतलब W, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज Q दिया हुआ है, 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है। अक्रॉस द 2 पॉइंट हैव बीन पोटेंशियल डिफरेंस 12। यहाँ 2 चीज़ दी है। 1 चीज़ कौन सी दी है, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज Q दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है और 12 है। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। It is given that the amount of charge Q flow between 2 points at potential difference V equal to 12 volt। तो क्या दिया हुआ है, पहले V दिया हुआ है 12 वोल्ट, हमें Q दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। Thus the amount of work done मतलब J in the moving charge W equal to VQ। This is the formula, W equal to VQ, V equal to W upon Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके W equal to VQ हमने बना दिया। V is given 12 वोल्ट, Q is given 2 कूलम, 12 to 24 जूल वर्क हुआ। तो वर्क डन इक्वल टू 24 जूल। तो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क, तो जूल होता है। जूल का SI यूनिट कौन सा होता है, वर्क का SI यूनिट तो जूल होता है। ना मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज मैंने ये लिख दी है, तो तुम देखोगे तब कभी नेम द डिवाइसेस, हेल्प देम मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 कंडक्टर। बताया मैडम का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है, कब V यूटिलाइज किया जाता है। 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट कब होता है, तो 1 वर्क डन होता है। वर्क डन इक्वल टू 1 वर्क अपन 1 कूलम, तो W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q। 1 V कब होता है, वर्क डन 1 यूनिट हो और कूलम C इक्वल टू 1 हो, तब 1 होता है। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। थैंक यू।